दोस्तों, भारत के प्राचीन खजानों के बारे में जानने के लिए हम हमेशा काफी उत्सुक होते हैं। प्राचीन समय में जब राजाओं के साम्राज्यों पर हमला होता था तो उनके किंगडम्स को तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, लेकिन उनके खजानों का ठिकाना कहाँ है, इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी और इसलिए वो हजारों लाखों सालों तक दुश्मनों से छुपे होते थे और उनमें से कई ट्रेजर्स लुप्त भी हो जाते थे। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही ट्रेजर्स के बारे में जानेंगे। नंबर 1, ग्रॉसवेनर शिप ट्रेजर। दोस्तों, ग्रॉसवेनर शिप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का सबसे अमीर जहाज था। इस जहाज में 14,000 सोने की सिलियां, 19 हीरे जेवरात से भरे संदूक और 26 लाख सोने के सिक्के थे। ये जहाज चेन्नई से इंग्लैंड श्रीलंका के रास्ते जा रहा था, तभी ये केप टाउन से सिर्फ 700 मीटर दूर डूब गया। इस जहाज में मौजूद खजाने को आज भी समुद्र की गहराइयों में खोजा जाता है, लेकिन ये खजाना आज तक किसी को नहीं मिला। नंबर 2, कृष्णा नदी का खजाना। दोस्तों, गोलकोंडा जो एक समय पर कुतुबशाही वंश की राजधानी हुआ करती थी, ये जगह हीरे की खदान के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कहा जाता है दुनिया के सबसे मशहूर हीरे कोहिनूर और हुग हीरे को यहीं से निकाला गया था। बता दें कि गोलकोंडा हीरो की खदान में खुदाई आखिरी बार 14वीं शताब्दी में की गई थी। तब भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश था जहां पर हीरे निकाले जाते थे, लेकिन हीरे की खदान वाकई किस जगह पर मौजूद है इसका पता आज तक कोई लगा नहीं पाया है। कहा जाता है हीरे की खदान से निकाले गए हीरे आज भी कृष्ण नदी के तल पर मिलते हैं। इन हीरे की खदानों के कारण गोलकोंडा दुनिया भर में मशहूर हुआ करता था, क्योंकि उस समय सिर्फ यहीं से हीरे निकाले जाते थे और दुनिया भर में भेजे जाते थे। 3, सोन भंडार की गुफाओं का खजाना। सोन भंडार की गुफाएं बिहार राज्य के राजगीर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि सोन भंडार की गुफाओं में बिंबिसार का खजाना छिपाया गया है। माना जाता है यहीं पर भगवान बुद्ध ने बिंबिसार को धर्म उद्देश्य दिया था। हालांकि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये खजाना पूर्व सम्राट जलासन का है, लेकिन यहाँ मौजूद ज्यादातर संकेत ये बताते हैं कि ये खजाना बिंबिसार का ही है। इस गुफा से थोड़े ही दूर उस जेल के अवशेष मौजूद है जहाँ बिंबिसार को कैद किया गया था। सोम भंडार की गुफा में प्रवेश करते ही आपको एक 10.4 मीटर लंबा, 5.2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचाई एक कमरा मिलेगा। कहते हैं कि ये कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था। इसी कमरे की पिछली दीवार से खजाने तक पहुंचने का द्वार बना है, जिसे एक पत्थर के दरवाजे से बंद किया है। इस दरवाजे को आज तक कोई खोल नहीं पाया। गुफा की एक दीवार पर एक लिपि में दरवाजे को खोलने का तरीका लिखा हुआ है, लेकिन इसको आज तक कोई समझ नहीं पाया। नंबर 4, नादिर शाह का खजाना। दोस्तों, नादिर शाह के बारे में तो हमने किताबों में बहुत पढ़ा है। उनके युद्ध और शासन कला के बारे में किताबों में बहुत दिया गया है। नादिर शाह 1736 में ईरान के शासक हुआ करते थे और सन 1739 नादिर शाह ने बात पर हमला कर दिया। उन्होंने 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर हमला कर दिया। इस हमले की वजह से दिल्ली में कई लोग मारे गए। इस हमले का असली मकसद दिल्ली को लूटकर उस पर शासन करना था, लेकिन नादिर शाह का इरादा नाकाम रहा। लेकिन नादिर शाह ने जो दिल्ली में लूट मचाई थी उसको ले जाने के लिए 240 किलोमीटर तक सैनिकों की लाइन लग गई। कहा जाता है कि दिल्ली को लुटकर वापस जाने के रास्ते में ही नादिर शाह के सैनिकों ने तंबू में उनकी ही जान ले ली। उसके बाद उनका लुटा हुआ खजाना अहमद शाह के नाम हो गया, लेकिन कुछ समय बाद उनकी भी किसी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने खजाने को कहीं छुपा दिया था। उस खजाने में लाखों हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्के थे, लेकिन उस खजाने को आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। नंबर 5, जयगढ़ किले का खजाना। दोस्तों, राजस्थान के कुछ खजानों की चर्चा समय समय पर होती रहती है, जिसमें से एक है महाशय प्रथम का खजाना। महाशय अकबर का सेनापति था। माना जाता है कि 1580 में उन्होंने अफगानिस्तान को जीत लिया था। वहां के मोहम्मद गजनी से वो खजाने को लेकर भारत तो आ गए थे, लेकिन उन्होंने ये बात अकबर को नहीं बताई और वो खजाना जयगढ़ किले में दफना दिया। कहा जाता है कि उन्होंने किले में तहखाने बनाए और वही खजाना दफना दिया। 1976 में इमरजेंसी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश की।
उन्होंने किले में कई महीनों तक खुदाई भी करवाई, लेकिन वो खजाने को ढूंढने में नाकाम रही। दोस्तों, कहा जाता है कि महाशय ने इस खजाने के बारे में जोधाबाई को बता दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस खजाने को फतेहपुर सिकरी के एक मंदिर में छिपा दिया। वक्त के साथ साथ मंदिर रेत में दफन हो गया और खजाने का राज भी। नंबर 6, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसे सबसे पैसे वाला हिंदू मंदिर भी माना जाता है। कहा जाता है इस मंदिर के तहखानों में काफी सोना छिपा हुआ है। ये मंदिर तब चर्चा में आ गया जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसमें मौजूद एक तहखाने को खोला गया। जब सरकारी कर्मचारियों ने तहखाने को खोला तो उनके सामने इतना खजाना आया कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि खजाने की कीमत लगभग 22 अरब डॉलर है। जब बाकी 4 तहखानों को खोला गया तो उनमें भी काफी खजाना निकला। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर में मौजूद 36 तहखाने को आज तक कोई खोल नहीं पाया है, तो इसमें छिपा खजाना आज तक एक मिस्ट्री है। नंबर 7, मीर उस्मान अली का खजाना। मीर उस्मान अली खान अपने वक्त के काफी अमीर आदमी हुआ करते थे और वो हैदराबाद के निजाम थे। वो उस समय इंग्लैंड से भी बड़े राज्य पर शासन करते थे। टाइम्स ने उन्हें 1947 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था। वो हैदराबाद के किंग कोटी पैलेस में रहा करते थे, जिसे उन्होंने बहुत पहले बनाया था। वो अपना सारा खजाना इसके नीचे अंडरग्राउंड छिपाया करते थे। 1933 में जब हैदराबाद भारत का हिस्सा बना तो उनका आधा खजाना भारत सरकार ने जब्त कर लिया, लेकिन आधे खजाने का आज भी कुछ पता नहीं। कहा जाता है इस बचे खजाने की कीमत आज $33 बिलियन से भी ज्यादा है।